लिया के नशेबी इलाके समरा नशेबी में सड़कें भी दरियाई कटाव की नजर हो गई। देहातों का जमीनी राबता मुनक़िता हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर दुरानी। लिया के नशेबी इलाका सुमरा नशेब के बासियों की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। दरियाई कटाव के सबब शहरात दरिया बुर्द होने से कई देहात का आपस में जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीनों के दरिया किनारे पगडंडियों से गुजरने से हादसा मामूल बनते जा रहे हैं। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर लिया से जमीनी राबते बहाल करने का मुतालबा किया है। जितने बच्चे हैं 5 हैं 10 हैं जितने हैं उनका राबता सारा खत्म है। बस अब इन्होंने हाई स्कूल नारा है उनके बच्चे बहन इन एक जनाना स्कूल है उठे बच्चा बहन इतना परेशानी है ना कोई रास्ता है ना कश है। उन एक औरत एक जवान एक बच्चा वो भी घिर गया नहीं दरिया ते छुआर खड़े हैं तो वो फौरी कट गए थे। ये परेशानी है जो बेहद परेशानी था। जहाँ दरिया किनारे पगडंडियों पर चलने से राहगीरों को मुश्किलात रहती हैं तो साथ ही दरिया में गिरने से जान जाने के खतरात भी लाक रहते हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। मेलसी में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मेलसी हेड साइफन के मकाम पर सैकड़ों बस्तियां और हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद शरीफ वट्टू की रिपोर्ट। दरिया सतलुज में हेड सैफन मेलसी के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। इस वक्त यहाँ पर पानी का अखराज 1,15,000 क्यूसेक से जायद है। इस वक्त मेलसी की हदूद में तकरीबन 22 मवाज़ियात ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त सैकड़ों एकड़ अराजी पर मौजूद फसलें दरिया के कटाव में बह गई हैं। लोगों को पुलिस और रेस्क्यू इदारों के ताउन से ज़िले इंतजामिया ने महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतलात ताहाल नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर महल से तारिक महमूद धारीवाल हमा वक्त मुतासरीन की खिदमत में पेश हैं। जो सैराबी रेला गुजर रहा है और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा पानी आएगा और ये जो नशेबी इलाके थे ये अभी भी पानी के ज़ेरे पानी के अंदर आ चुके हैं। लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट पहले भी थी अब भी है और हमने इसके लिए बेहतरीन तरीके से बड़ी हिकमत अमली से वैक्यूएशन की एक्टिविटीज़ सारी करवाई हुई हैं। तहसील मेलसी में 10 मुकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे पहले रेस्क्यू 1122 के जवानों ने 26 कश्तियों पर पानी में घिरे हुए 12,000 से जायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। 500 से जायद जानवरों की जिंदगियों को महफूज बनाया है। इसके अलावा तहसील मेलसी में 12 मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं। इन फ्लड रिलीफ कैंपों में लोगों को हर किस्म की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच टीवी, मेलसी। पाक पतन शरीफ में सैलाबी पानी में डूबे अवाम ने तबाह हाल घर और फसलों का गम भुलाने के लिए सैलाबी पानी में मछली का शिकार शुरू कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही की दास्तानें रकम कर दी। फसलें डूब गईं, घर गिर गए, लेकिन हिम्मत और हौसले इन डूबी हुई आवाम के देखिए। अपनी फसलों और घर समेत सब कुछ बर्बाद होने का गम भुलाने के लिए मछली का शिकार करने लगे और साथ सैलाबी रेले के गहरे पानियों में चाय का मजा भी लेने लगे। फसलें तबाह हो गई हैं, कोई हुकूमत हमारी मदद नहीं कर रही, इसीलिए हम अपना गम भुलाने के लिए हम सब भाई एंजॉय कर रहे हैं और मछली भी पका रहे हैं क्योंकि थोड़ा गम कम हो जाए हमारा। कान साडे गिर गए ने, फसलें तबाह हो गई हैं जी। कोई हुकूमती कारकंदा कोई आ नहीं रहा साडी हेल्प वास्ते। अपनी मदद आप आधा गम बुलावन वास्ते असि इंजॉय भी कर रहे हैं, को मछली पकड़ रहे हैं। मजीद इनका कहना है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो इम्तिहान है बाखुशी कबूल करेंगे क्योंकि इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद की उम्मीद भी तो नहीं है, इसलिए अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है। कुदरती आफत जैसी भी हो, ये जिंदा दिल लोग अपनी फसल और अपने घर जो इनके गिर चुके हैं, फसलें डूब चुकी हैं, इनका गम भुलाने के लिए मछली का शिकार कर रहे हैं और अपने आप को मसरूफ रखे हुए हैं। कैमरामैन हजरा के साथ नज़ीर अहमद खराल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। तोसा शरीफ में वापडा के 27 शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफे से आवाम का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने एहतजाजन बिजली के बिल नजरे आतिश किए और वापडा के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने बेबस करके रख दिया है। बिजली के बिल अदा करें या 2 वक्त की रोटी पूरी करें, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। दायरा दीन पनाह के रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी और बैठने के लिए बेंच तक की सहूलत मौजूद नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ बलोच।
देहरादून पना के कदीमी रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए और न ही ठंडे पानी का कोई इंतजाम किया गया। दूर दराज जाने वाले मुसाफिर रेलवे स्टेशन के फर्श पर बैठकर ट्रेन आने का इंतजार करते रहते हैं। कदीमी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए वॉशरूम तक की सहूलत भी मुयस्सर नहीं की गई। रात के वक्त रेलवे स्टेशन पर लाइटिंग न होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मैं हुकूमत वक्त से यही अपील करता हूँ, जो यहाँ की इंतज़ामिया, रेलवे की इंतज़ामिया है, वो यहाँ की जो सहूलियात हैं उसको देखा जाए। जबकि कदीमी रेलवे स्टेशन के क्वार्टर भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। देहरादून पना के कदीमी रेलवे स्टेशन पर सहूलियत न होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों ने हुकूमत से फौरी तौर पर रेलवे स्टेशन पर सहूलियत मुयस्सर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पना। दादू में तजावुजात की भरमार के बायस शहरी परेशान है। शहरी कहते हैं जगह जगह तजावुजात की भरमार के बायस आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी पेश आती है। रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। दादू में भी तजावुजात की भरमार के बाद शहरों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी पेश आने लगी। जब हमारे शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि शहर के मेन रास्तों पर जगह जगह तजावुजात की भरमार के बाद हमें आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी पेश आती है। हमारा मुतालबा यही है, जो इंक्रोचमेंट है, ये जो हद दखलियां हैं, ये बस खत्म करें। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि तजावुजात माफिया के खिलाफ एक्शन लेकर तजावुजात खत्म करवाए ताकि हमें पेश आने वाली मुश्किलात खत्म हो सके। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू। जड़ावाला में महंगाई का तूफान थम न सका। रोज़ बरोज़ की बढ़ती अशय खुरनोश की कीमतों से अवाम बिलबिला उठे। दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल राना। महंगाई का दर्जा हरारत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से अवाम बिलबिला उठी। दूसरे टाइम का आटा नहीं लेकर मैं कहाँ से लेके जाऊँ, क्योंकि काम ही नहीं है। काम होगा तो कोई चीज़ लेके जाऊंगा। घी, आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। महंगाई ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। महंगाई ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ज़्यादा। मुल्क दिवालिया हो या ना हो, आवाम दिवालिया हो चुकी। आवाम के टैक्स पर पलने वाले हुक्मरानों ने गरीब और मजदूर तबका अफराद को जिंदा दरगोर कर दिया। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जड़ावाला। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने सखी सरवर का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल करने के अहकामात भी जारी किए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मेरानी। डेरा गाजी खान कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लॉक के हमरा सखी सरवर का दौरा किया। सखी सरवर आमद पर शहरी और मुजावरान की जानिब से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का शानदार वालियाना इस्तकबाल किया गया। इन पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए दस्तारबंदी कराई गई। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और डीसी शाह जमान ने पैदल शहर का तफसीली दौरा किया। सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। साथ ही सखी सरवर बड़ा तारीखी शहर है, 400-500 साल कदीम मज़ार है ये। तो उस सिलसिले में हमने जाहिद इकबाल साहब जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है, मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, हमने स्पेशली इनके ज़िम्मे ये लगाया था कि इतने पुराने शहर की सफाई सुथराई और यहाँ पे जो इंतजामात हैं और सहूलियात हैं उनको बेहतर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान शाह जमान लोक का मजीद कहना था कि सखी सरवर शहर में सफाई सुथराई, लाइटिंग, रेस्क्यू सेंटर, पार्क, स्कूल, अस्पताल को बेहतर बनाया गया है। शहरियों को सहूलियात फराहम करना हमारा फर्ज है। शहरियों ने सखी सरवर में मिसाली इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का मिशन जारी है। कमालिया में महकमे माहौलियात के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया निजी शुगर मिल में शजरकारी मुहिम के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा माहौलियात के अफसरान समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बच्चों और सरकारी महकमा जात के अफसरान ने चंद मिनट में 1000 के करीब पौधे लगाए। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हम शजरकारी मुहिम का दायरा कार पूरे शहर तक बढ़ा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेज समेत दीगर इदारों को मुफ्त पौधे फराहम करेंगे। हम सिर्फ अपनी मिल की हद तक प्लांट्स नहीं लगाते, बल्कि हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स को, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं और इंशाल्लाह चंद सालों में आपको इसका इफेक्ट भी नजर आना शुरू हो जाएगा। शख्स आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए अपने अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाए, क्योंकि दरख्त ही फिजाई आलूदगी को कम करते हैं और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। और ये अल्लाह ताला का कितना करम है कि हमें मुफ्त ऑक्सीजन हासिल हो रही है। हमें इसकी कदर करना होगी। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया।
जिरगे की सरतोड़ कोशिश के बाद हया सेरी मैदान में दरीना दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। फ्रीकैन आपस में बगलगीर होकर शेरो शिकर हो गए। इसी पे रिपोर्ट करेंगे लोहरदीर से रहमतुल्लाह सवाती। जरगे की सरतोड़ कोशिश के बाद हया सेरी मैदान में दरीना दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई और फ्रीकैन आपस में बगलगीर होकर शेरो शिकर हो गई। इस सिलसिले में हया सेरी मैदान में बादशाह अजीम और रियाज मोहम्मद के बच्चों के दरमियान नाखुशगवार वाकया पेश आया था, जिसमें फायरिंग से एक बच्चा जान बहक हो गया था। इलाके के मशरान की कोशिश से फ्रीकैन के माबेन दुश्मनी का खात्मा हो गया। पुलिस थाना हया सेरी में राजीनामे की एक बड़ी तकरीब बाकायदा सुलह होकर फ्रीकैन आपस में बगलगीर होकर शेरो शकर हो गई। आइंदा के लिए बायों जैसी जिंदगी गुजरने का अज़म किया। तकरीब में मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन, उलमाए किराम, पुलिस हुक्काम और बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर इजाजुल मुल्क आबकारी साहबजादा मोहम्मद याकूब खान, स्वात कौम की सरबराह हाजी सुल्तान जरीन, साबिक MP हाजी सैयद गुल, मौलाना शाह हुसैन, हाजी फजल वहाब, सादिक जान और रशीद स्वाति और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सुलह एक अजीम इबादत है और सुलह से अमन को फरोग मिलता है और अल्लाह ताला भी राजी हो जाता है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, हया सेरी मैदान, लोहरदीर। बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी अब खड्डा मटन सज्जी की मांग में इजाफा हो गया। थल में बने रेस्टोरेंट पर खास तौर पर मटन, खड्डा सज्जी और चावल तैयार किए जाते हैं। इस मटन सज्जी और चावल को कैसे तैयार किया जाता है, इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट में। लबास की तरह खाने भी इलाकों की पहचान हुआ करते हैं। मटन, खड्डा सज्जी और इसी सज्जी में तैयार करदा चावल बलूचिस्तान के बाद अब पंजाब में भी खासे मकबूल हो रहे हैं। थाल में मौजूद रेस्टोरेंट पर खास मटन सज्जी और इसी सज्जी में चावल तैयार किए जाते हैं। कारीगर के मुताबिक खड्डा सज्जी को खास मसाला जार लगाकर तैयार किया जाता है। मटन, खड्डा सज्जी को खाने शहरी खास तौर पर शाम को थाल में आते हैं और मजेदार मटन सज्जी और इसी सज्जी में तैयार करदा चावलों से लुत्फ होते हैं। यहाँ पर ना खड्डा सज्जी खाने के लिए पहले जो है इसका रुझान बलूचिस्तान में ज़्यादा था, अब जो है यहाँ पंजाब में भी इसका रुझान जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मटन खड्डा सज्जी के साथ मजेदार रायता सलाद सज्जी के मजे को दुबाला कर देता है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़ चौक सरवर शहीद। उच शरीफ में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशय खुरनोश के बढ़ते दामों ने गरीब आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। ओट शरीफ में महंगाई का तूफान थाम न सका, जिससे गरीब आवाम को सख्त दुश्वारी पेश आने लगी। एशिया खुर्दनोश की कीमतें हर हद पार कर गई। दिहाड़ीदार तबका अफराद को एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। घी, चावल, आटा, साबुन, शैम्पू की कीमतों में इजाफा होने से सफेद पोश अफराद तशवीश में मुब्तला होने लगे। महंगाई इतनी हो चुकी है कि खाने पीने की तमाम एशिया गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। हमारा निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि तमाम चीज़ों के रेट कम किए जाए ताकि गरीब आदमी के लिए फायदा हो। इस बढ़ती हुई महंगाई में ब्रेलर मुर्गी का गोश्त, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त के अलावा सब्जी और फल फ्रूट का खरीदना अब मुश्किल हो गया। निगरान हुकूमत ने मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को फौरी काम करके अवाम पर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साथ न्यूज़ और शरीफ। महंगाई ने तालीम के शोबे को भी ना बख्शा। तलागंग में महंगाई के सबब स्टेशनरी में भी महंगाई हो गई। तुलबा परेशानी का शिकार है। आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट देखिए। जहां हर तबका मुतासिर था, वहीं तालीमी मैदान में तलबा भी न बच सके। तालीमी हसूल के लिए बुनियादी ज़रूरियात कापी, पेंसिल, पेन, स्याही और स्टेशनरी के दीगर आइटम्स की कीमतें भी बढ़ गईं, जिससे तलबा की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और रोज़ बरोज़ नित नई कीमतों से परेशान दिखाई देते हैं। आजकल के दौर में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ लेने आम आदमी के लिए नामुमकिन है। इसमें स्टेशनरी बहुत महंगी हो गई है, जिसमें किताबें, कापियाँ और बॉल पेन वगैरह। जिस तरह पहले बॉल पेन की कीमत 10 रुपये थी, आज के दौर में बॉल पेन की कीमत 20 रुपये हो गई है। ये गरीब आदमी के लेने के लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि गवर्नमेंट के स्कूलों में जहां वो बच्चों की किताबें मुहैया करते हैं, अगर वहीं साथ स्टेशनरी भी मुहैया कर दे तो वो तलबा जो सिर्फ इन अखराजात की वजह से अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते को मुमकिन बना सकें। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। करोड़ पक्का में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। खाद की फराहमी ना होने से मकई की फसल मुतासिर होने का खदशा है। बर वक्त खाद ना मिलने से किसान शदीद परेशान हैं। मज़ीद जान लेते हैं समीउल्लाह की रिपोर्ट में। करोड़पक्का तहसील भर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खाद न मिलने से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खाद डीलरों ने मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए। सरकारी रेट 3400, जबकि जगह जगह खाद दस्तयाब न होने की वजह से 4500 रेट वसूल किया जा रहा है, जिससे किसानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। 5-7 नहीं थी कि खाद लभदे पे, कोई यूरिया खाद नहीं लभदा पिया।
अगर वंजन से गिनन तो 5000 की खाद लेने जबरदस्त 4500 5000 की बड़ी मुश्किल नाल मिलती है। यूरिया लभदा नहीं, बाकी सोना यूरिया बाकी खादा कोई लभदियां नहीं पईयां। मक्की की फसल वाई हुई है, बड़े मजबूर हैं। तहसील भर में यूरिया खाद के मौसमी बहरान से किसान शदीद परेशान है। खाद न मिलने से खड़ी फसलें खराब होती जा रही हैं। किसानों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर खाद की मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और रेट वसूल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ समी राव, केरोड़ पक्का। सखर में अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब जाए तो जाए कहाँ? हाजी रियाज की रिपोर्ट। महंगाई के ना रुकने वाले तूफान ने मार्केटों में सन्नाटे का आलम पैदा कर दिया है। अशिया खुर्दे नोच की रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर टूट गई है। तेल, घी, आटा, चावल, दालें समेत दीगर अशिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खरीदारी नहीं हो रही है। काम हमारा सारा खत्म हो गया। जिस तरीके से रश होता था, दुकानदारी पे काम चलता था, तो ये कि कुछ कारोबार चलेगा, हम अपने खर्चे भी निकालेंगे और लाजमन अपना खर्चा भी करेंगे। इस तरीके से महंगाई इतनी हो गई है कि जो चीज़ हम एक दफ़ा खरीद ले, दूसरी दफ़ा जब लेने जाते हैं तो वो महंगी मिलती है हमें। महंगाई तो हकीकत बात है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे हुए हैं इस टाइम पे, बिल्कुल जना, और खरीदार है नहीं। आवाम की महंगाई को कम करने की निगरान हुकूमत से उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं। महंगाई के इस तूफान में गरीब की 2 वक्त की रोटी का असूल नामुमकिन हो गया। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोकर, सच न्यूज सखर। गिलगित के जामिया कराकोरम में योम पाकिस्तान के हवाले से शानदार पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वजाहत अली। न्यू एकेडमिक ब्लॉक के आयु में योम पाकिस्तान के हवाले से शानदार पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट अली अजमत की जानिब से योम पाकिस्तान के हवाले से मुरतब करदा फनपारों की नुमाइश की गई। इस हवाले से देखिए वजाहत अली की ये रिपोर्ट। जामिया कराकोरम में एक रोजा नुमाइशी पेंटिंग का इनेकाद कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ताउन से फॉर आर्ट से PNCA ने किया। एक रोजा पेंटिंग के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर गिलगित बल्दिस्तान मेजर जनरल काशिफ खलील थे। नुमाइश का मकसद नौजवानों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जद्दोजहद को उजागर करना है ताकि मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को समझते हुए इस पर कारबन रह सके। फोर्स कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील के हमरा नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन इंजीनियर इम्तियाज H गिलानी, वाइस चांसलर KIU प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह समेत मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारान शिरकत की। तलबा का कहना है कि इस किस्म की नुमाइश होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के मकासद नौजवान समझ सके और इस पर अमल पैरा हो सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। तहसील ढिरकी की तारीख में पहली बार एक खातून ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर तैनात रिदा ज़हरा ने कई सालों से हल न होने वाले शहर के मसाइल को हल कर दिया, जिसे अवाम ने खूब सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफूर। तहसील ढेरकी की तारीख में पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर तैनात होने वाली खातून ऑफिसर रिदा टालपुर ने चार्ज संभालते ही ढेरकी के कई सालों से हल न होने वाले मसाइल जैसे शहर में बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट, सेवरेज, सफाई सुथराई और तालीम और शहर के दीगर मसाइल हल हो गए हैं और शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहबा के इकदाम को सराहा। कहना था कि मेरी कोशिश होगी कि ढेरकी के अवाम के बुनियादी मसाइल को पहली फुर्सत में हल किया जाए। मेरी जो है ना अभी ये कोशिश है कि जो जितने भी जो मतलब रेडी वाले हैं वो अपने साथ एटलीस्ट कोई शॉप पर रखें जिसमें वो कचरा जो है ना डालें, वो ज़्यादा आगे इंक्रोच ना करें। तरमा रिदा टालपुर साहिबा ने जब से चार्ज संभाला है तो ढेरकी के तकरीबन उन्होंने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। पहले जगह जगह पर पानी खड़ा होता था, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है और इंक्रोचमेंट के मसाइल पर भी उन्होंने काबू पा लिया है, मगर इस पर मजीद तवज्जो की ज़रूरत है। खातून असिस्टेंट कमिश्नर के शहर में इंक्रोचमेंट, सफाई सुथराई और तालीम जैसे शहरियों के मसाइल को तवज्जो देने पर इकदाम को खूब सराहा है। कैमरामैन मोहम्मद मुजपा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ ढेरकी। लिया में इंतजामिया मुतहरिक देहातों की सफाई सुथराई की ठान ली। देही इलाकों में 50 रुपये फी घर, फी दुकान 200 रुपये, जबकि पेट्रोल पंप सर्विस स्टेशन से 1000 रुपये माहाना वसूल करके मुहिम का आगाज कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की सफाई सुथराई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लिया दीगर अफसरान के हमरा सर जोड़ कर बैठेगी। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत मुनक्किदा इजलास में चंद अहम फैसले भी किए गए। देही इलाकों में फी घर 50 रुपये, दुकान से 200 रुपये, जबकि पेट्रोल पंप, मैरिज हॉल और सर्विस स्टेशन से 1000 रुपये लिए जाएंगे। इंडस्ट्रियल यूनिट से माहाना 2000 रुपये फीस वसूल करके सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले रिक्शे और अमले की तनख्वाह पर खर्च करने का फैसला भी किया गया है। मुज़ज़्ज़ीन इलाके पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी जो लोकल गवर्नमेंट के साथ काम और खर्च के निज़ाम को चेक करेगी। आज के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।